तो दोस्तों ईयर 2019 में एवेंजर्स एंड गेम देखने के बाद अगर लोग हम लोग से कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी मूवी आएगी जहाँ पे हम लोग एक नहीं बल्कि 3 स्पाइडरमैन को एक साथ देखेंगे, तो उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम लोग ने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा था। लेकिन अब वो मूवी देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। चाहे हम लोग बात करें रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन के वापस आने की या फिर उनके एक नए वेरिएंट को देखने की जो कि है टॉम क्रूज का आयरन मैन। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि फैंस के माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या हम लोग को कोई भी वर्जन का आयरन मैन दिखाई दे तो क्या आगे जाके हम लोग को उसकी एक सोलो आयरन मैन मूवी देखने को मिलेगी। तो आज हम लोग इसी का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए क्या आप लोग रॉबर्ट डॉनी जूनियर की आयरन मैन 4 देखना चाहते हैं या फिर उनका इन्वॉल्वमेंट हो एवेंजर 5 मूवी में। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जब भी आयरन मैन 4 आएगी वो एक मल्टीवर्स मूवी होगी, यानी उसके जितने भी इवेंट्स हैं वो अपने करंट अर्थ से बिलोंग नहीं करेंगे। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जो अपने अर्थ का टोनी स्टार्क है वो अब नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे 2 क्वेश्चन आता है, वो जो आयरन मैन मूवी होगी वो कौन से टोनी स्टार्क पे बनेगी। क्या यहाँ पे टॉम क्रूज दिखाई देगा कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर। हालांकि दोनों आयरन मैन की अलग स्पेशलिटी होगी। कहा तो ये जा रहा है कि जो टॉम क्रूज का आयरन मैन है उसके पास एक ऐसा आर्मर होगा जो कि सिम्बियोटिक बायोलॉजी पे काम करता है, जैसे कि वेनम सिम्बियोट। यानी दोस्तों अगर मार्वल स्टूडियोज टॉम क्रूज के आयरन मैन पे एक अलग सोलो मूवी बनाना चाहता है तो उसकी स्टोरी लाइन काफी अलग होगी। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता होगा अगर यहाँ पे रॉबर्ट डॉनी जूनियर होते तो उनकी कहानी अलग होती, क्योंकि बात हो रही है मल्टीवर्स की। जैसे कि ये जो वर्जन का आयरन मैन है ये एवेंजर्स टीम का तो पार्ट है ही, लेकिन इससे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट टीम है जो कि है इल्यूमिनाटी, जिसमें हम लोग को प्रोफेसर चार्ल्स ज़ेवियर, ब्लैक पैंथर, नेमर और यहाँ तक कि इनह्यूमन का ब्लैक बोल्ट भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्जन का आयरन मैन है वो उस टीम का भी पार्ट है। और टुगेदर दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज किस वर्जन के आयरन मैन मूवी बनाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग टोनी स्टार्क के फैन क्यों हैं? जाहिर सी बात है उसकी टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन की वजह से। क्योंकि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम की तो उसने अब तक का अपना सबसे एडवांस आर्मर बनाया था जो कि है मार्क 85, यानी वो नैनो टेक्नोलॉजी से बना था। लेकिन अब यहाँ पे अगली आयरन मैन मूवी आती है जिसमें कोई भी वर्जन का आयरन मैन हो, यहाँ पे ऑडियंस एक लेवल और आगे जाना चाहती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टॉम क्रूज के आयरन मैन की तो यहाँ पे जो सिम्बियोटिक आर्मर है जो हम लोग सिर्फ कॉमिक बुक में पढ़े हैं उसे हम लोग रियलिटी में कन्वर्ट होते देखेंगे तो काफी मजा आएगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो आर्मर है इसके पास अपना दिमाग है जैसे वेनम सिम्बियोट के पास है, और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है टोनी स्टार्क की एडवांस AI की वजह से। तो दोस्तों अगर ये आर्मर हम लोग को लाइव एक्शन के रूप में देखने को मिलता है तो ये तो और मजा आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन की तो अगर उनकी पार्ट 4 आती तो कैसी होती। तो यहाँ पे दोस्तों उस मूवी को हिट बनाने के लिए एक और सुपर हीरो का केमियो लगता। जैसे अगर हम लोग बात करें थॉर रैग्नारोक की, वो थॉर द डार्क वर्ल्ड से क्यों हिट गई? क्योंकि वहाँ पे हल्क का इन्वॉल्वमेंट था। तो यहाँ पे टोनी स्टार्क की मूवी में थॉर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता और वो बनाता एसगार्डियन आयरन मैन आर्मर जो कि बनता है उरू मेटल से। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस मूवी की तो यहाँ पे ओडिन का होना काफी जरूरी है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो ओडिन तो रैग्नारोक मूवी में चले गए थे। तो यहाँ पे बात हो रही है मल्टीवर्स की, तो दूसरे यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। तो हमारे टोनी भैया के पास ऐसे बहुत से मौके आने वाले थे जिसमें वो काफी कुछ कर सकते थे। लेकिन दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम में उनके जाने के बाद लोगों को ऐसा झटका लगा कि क्या बताए, लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि टोनी स्टार्क अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं है। हालांकि यहाँ पे मल्टीवर्स ऑडियंस को एक मौका दे रहा है एक नए वर्जन के आयरन मैन का, लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर की जगह कोई नहीं ले सकता है। एक तरीके से बात सही है, लेकिन अगर आप लोग देखें दोस्तों यहाँ पे हम लोग को 3 अलग वर्जन के स्पाइडरमैन दिखाई दिए और तीनों को ऑडियंस पसंद करी है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कोई और एक्टर के आयरन मैन के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हाँ मैं मानता हूँ कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर अगर आ जाते हैं तो काफी अच्छी बात होगी, क्योंकि दोस्तों जैसे किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टॉबी और एंड्रू आ सकते हैं, रॉबर्ट डॉनी जूनियर के केस में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर उनकी जगह तब तक हम लोग को कोई दूसरे वर्जन का आयरन मैन देखने को मिल रहा हो जो कि अपनी टेक्नोलॉजी से ऑडियंस को खुश कर सके तो इसमें गलत क्या है। हालांकि हम लोग को एक बार तो मौका देना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी नहीं है। हम लोग ये कैसे कह सकते हैं जो हम लोग को आयरन मैन का वेरिएंट दिखाई देगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि पहला आयरन मैन था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हाँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग के लिए क्या नया सरप्राइज है। लेकिन अगर हम लोग बात करें विलन की कि हम लोग को अगर पार्ट 4 दिखाई देती है आयरन मैन की तो उसमें कौन हो सकता है, तो यहाँ पे 2 लोग का नाम आ रहा था। पहला तो कैंग द कॉन्करर और दूसरा मोडोक। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि इनका अपीयरेंस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने वाला है एंटमैन 3 मूवी में, लेकिन ये लोग कॉमिक बुक में टोनी स्टार्क के एनिमी हैं। यानी दोस्तों अगर हम लोग बात करें मोडोक की तो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाह रहा था
और बात करें कैंग की, तो वो टोनी स्टार्क के बेटे एर्नो स्टार्क को खत्म करना चाह रहा था। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स देखेंगे तो यहाँ पे टोनी स्टार्क की डॉटर है जो कि है मॉर्गन स्टार्क, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो टोनी स्टार्क का बेटा भी हुआ है। लेकिन ये कहानी दोस्तों किसी दूसरे मल्टीवर्स की है। और अगर आप लोग ने एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी होगी तो आप लोग को वो एपिसोड याद होगा जहाँ पे कैंग आ गया था और हम लोग ने हॉवर्ड स्टार्क और पैगी कार्टर को टाइम ट्रैवल करते हुए भी देखा था। और यहाँ पे कैंग ये डिसाइड कर रहा था कि अगर मैं हॉवर्ड स्टार्क को खत्म कर देता हूँ तो ना रहेगा टोनी स्टार्क और ना रहेगा उसका बेटा। और ऐसा वो करने जा ही रहा था, लेकिन एंड मोमेंट पे फ्यूचर से एर्नो स्टार्क आके कैंग को उठा के ले जाता है। और ये जो एपिसोड है दोस्तों ये काफी ज्यादा अमेजिंग था, मुझे तो मजा आ गया था। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। लेकिन ऑल टुगेदर अगर हम लोग स्टोरी लाइन की बात करें तो यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले तो एक टाइम पे लग रहा था कि आयरन मैन 4 कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब से यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया है तब से हम लोग को सब चीज क्लियर हो गई है। जो सुपर हीरो एवेंजर्स एंड गेम में चले गए थे वो कैसे वापस आ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाह रहा हूँ जो कि रिलेटेड है कैप्टन अमेरिका से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि क्रिस इवंस का एक रोल है वो भी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, लेकिन क्या उसके बाद वो कैप्टन अमेरिका 4 में दिखाई देंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो एक बहुत मेन मूवी आने वाली है जिसका कहना है कि वो 3 पार्ट में बनेगी। मैं बात कर रहा हूँ एवेंजर 5 की। और दोस्तों यहाँ पे टोनी स्टार्क का होना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बात करें अगर हम लोग विलन की तो कहा जा रहा है इसमें होगा गैलेक्टस, और यहाँ पे टोनी स्टार्क को गैलेक्टस बस्टर आर्मर बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आयरन मैन की कहानी इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि दोस्तों इसके आगे भी एक चीज है। आप लोग ने देखी होगी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जो की थी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कॉमिक बुक में सिविल वॉर 2 भी है जिसमें आयरन मैन सामना करता है कैप्टन मार्वल का। अब दोस्तों ये जो स्टोरी है ये काफी अमेजिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन नहीं है बल्कि माइल्स मोरालेस भी है और भी काफी सुपर हीरो हैं। तो यहाँ पे अगर बात हो रही है मूवी की वो भी टोनी स्टार्क से रिलेटेड, तो यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। बहुत से आइडियाज है मार्वल स्टूडियोज के पास जिससे वो काफी कुछ कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, यहाँ पे 2 टीवी शो हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि हम लोग को उसमें टोनी स्टार्क नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन कहा तो जा रहा है कि उसकी एआई जरूर रहेगी जो कि है आयरन हार्ट, उसके बाद आर्मर वॉर्स। दोस्तों ये दोनों टीवी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि जहां एक तरफ टोनी स्टार्क नहीं है उसकी टेक्नोलॉजी पीटर पार्कर के पास भी नहीं है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से सुपर विलेन हम लोग को दिखाई देते हैं जो कि टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाह रहे होंगे। यानी दोस्तों अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आयरन मैन 4 पॉसिबल है तो आपका भी जवाब हाँ आएगा। लेकिन बस हम लोग को एक ही चीज का वेट करना है जो कि है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। एक बार हम लोग मूवी देख लेंगे तो हम लोग को और क्लैरिटी मिलेगी आगे टोनी स्टार्क का फ्यूचर क्या हो सकता है। और बात करें उसकी टेक्नोलॉजी की तो अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी आयरन मैन 4 मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।